नमीनाथ भगवान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और आप सब लोग जानते होंगे वही मिथिलापुरी नगरी है जिस मिथिलापुरी में तीर्थंकर मल्लीनाथ का जन्म हुआ। उसी मिथिलापुरी में इक्ष्वाकु वंश में विजयरास और बप्रा देवी की पावन आंगन में नमीनाथ भगवान का जन्म हुआ। उनका तपा हुआ शरीर स्वर्ण के समान था और जिनके 10,000 वर्ष की आयु थी और 15 धनुष की जिनकी काया थी, जिन्होंने अश्विनी कृष्ण एक को अश्विनी नक्षत्र में गर्भ धारण किया और आषाढ़ कृष्ण दशमी स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, जिन्हें ने तप के लिए एक मन बनाया था, जिन्होंने वह आषाढ़ कृष्ण 11 अश्विनी नक्षत्र में और बकुल वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी। और तीर्थंकर नमीनाथ जी को मार्गशीर्ष अर्थात अघन शुक्ल 11 को अश्विनी नक्षत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके प्रमुख गणधर सुप्रभ और आरिका गणी मंगनी और प्रमुख सुरता विजय थे। मोक्ष की प्राप्ति वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में समेत शिखर के से हुई। इन्हीं नमीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए प्रमुख तार्किक विद्वान आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि भगवान आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष के पुण्य शासक साधक प्रशस्त परिणाम होने के लिए आपकी भक्ति होती है। उस भक्ति के काल में या उस स्तुति के काल में कोई पूज्य पुरुष हो अथवा ना हो, अथवा और उस स्तुति के करने वाले भव्य पुरुष को उसके फल की प्राप्ति हो अथवा ना हो, संसार में स्वाधीनता से कल्याण व सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग के सुलभ होने पर क्या विद्वान विचार करने वाले विवेकी जन सदा आपकी पूजन करने के लिए आपको पूज्य मान करके तैयार रहते हैं। इसलिए आप जिनेंद्र भगवान नमी जिनेंद्र की स्तुति ना करें, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति स्तुति अवश्य करेगा। नमीनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंतभद्र देव ने एक और विशेष बात कही। उनका कहना यह है कि आप धीमान यानी विशिष्ट बुद्धि से और ब्रह्म अर्थात शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थिर चित्त वाले हैं। आपके द्वारा संसार रूपी बंधन के मूल कारण जो है नष्ट कर दिए गए, इसलिए आप विद्वानों के लिए मोक्ष मार्ग हैं। और हे भगवान, आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति की संपदाओं के किरण से सुशोभित होने के कारण से आप सुगत, कपिल, ईश्वर आदि अन्य मतावलंबियों जन ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के दैदीप्यमान रहने पर जुगनुओं के समान आपके सामने अन्न मत वाले हो जाते हैं। इसके बाद आचार्य समंतभद्र देव ये कहते हैं, आपके उपदेश में, तत्व उपदेश में सप्तभंगी है और उसमें संपूर्ण संसार के महान गुरु स्वरूप हैं आप, क्योंकि आप बहुत अनेक नयों की विविक्षा अविविक्षा के बस विधि निषेध मूर्त अमूर्त स्थूल सूक्ष्म आदि धर्म को लक्ष्य कर 7 भंगों की परिणति को आधार बना करके उसमें आपके कोई भी हीनादिकपना नहीं होता है और आप हमेशा एक दूसरे के नए की अपेक्षा रखने वाले त्रिकालिक धर्मों के द्वारा उस वस्तु स्वरूप का विधि स्वरूप और निषेध स्वरूप, व्यक्त स्वरूप, अवक्तव्य आदि स्वरूप स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन 7 भंगों के द्वारा अपने तत्व उपदेश को प्रणीत करते हैं। और उन्होंने एक बात और आगे बहुत अच्छी कही है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि प्राणियों की अहिंसा ही परम धर्म है और परम ब्रह्म स्वरूप है। अहिंसा ही परम ब्रह्म है
उस अहिंसा की वह अहिंसा जो है अन्न आश्रम की विधि में नहीं है, इसके जिसमें कि अणुपरमाणु मात्र भी थोड़ा भी आरंभ होता है, जहाँ पर परिग्रह पाया जाता है, जहाँ पर कपड़े पाए जाते हैं, वहाँ पर वस्त्र वाले धर्म में कभी भी परम दयालु हो पना नहीं होता है। अर्थात बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होने वाले यथा जात लिंग दिगंबर रूप के विरोधी लोग कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने आभूषण, वेश, वस्त्र आदि आवरण से रहित होकर के अपनी अपनी विधियों से निष्परिग्रह इंद्रियों के विषयों से रहित होकर के आपने शरीर के काम रूपी बाण के विषकरण से उत्पन्न व्याधि पर भी विजय प्राप्त कर ली और आपने भयंकर शस्त्रों के बिना काम क्रोध आदि को जीत लिया। इसलिए हे मोह से रहित कर्म क्षय को उत्पन्न होने वाली शांति के स्थान हमारे लिए शरणभूत हो। ओम शांति। ओम सत।